नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रेडिंग की सीक्रेट्स को जानेंगे। ट्रेडिंग में से आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है। तो आप शॉर्ट टर्म, पहले पहली कंडीशन तो क्या है कि आप शॉर्ट टर्म करोगे तो आप किसी भी स्टॉक को बाई कर सकते हो। एक साल से पहले आप उसको अगर बेचते हो तो वो हो गया शॉर्ट टर्म। ठीक है। और एक साल के बाद अगर आपने बेचा तो मान के चलो वो हो गया लॉन्ग टर्म। तो उसमें आपको टैक्स के हिसाब से पता चलता है कि ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। 365 दिन हो गया तो उसके बाद टैक्स अलग से लगेगा। और मान के चलो 364 या 363 दिन हो गए एक साल से कम, तो उसमें आपको टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा 15% के हिसाब से। और लॉन्ग टर्म में आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, आप इसको एक प्रकार से और देख सकते हो। मान ले हमने बैच महिंद्रा को बाय किया। ठीक है। यहाँ क्वांटिटी डाल दिया हमने। ठीक है। यहाँ पे हमने, एक तो होता है रेगुलर ऑर्डर। ठीक है, हमने अपने हिसाब से बाय किया। और एक होता है एमटीएफ। एमटीएफ फैसिलिटी, अगर आपने इसको यूज किया और फिर आपने बाय किया तो आपको 5% यानी कि 20% के हिसाब से, अगर आपके पास 1,000 रुपया है, ठीक है, तो आप 5,000 रुपया के शेयर को बाय कर सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ से करके कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे हमने इसको कैंसिल कर दिया। दूसरा होता है, एक होता है एफएनओ। एफएनओ में हमने निफ्टी का फ्यूचर बाय किया। देखिए, निफ्टी का फ्यूचर बाय किया। इसकी इसकी एक लॉट की वैल्यू देखिए इतनी होती है। 75 क्वांटिटी का होता है। एक लॉट इसका 1,96,533 का हो गया। ठीक है। हम इसको बाय करेंगे तो हमें इतना पे देना पड़ेगा, प्लस में हमें कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ेगा इसमें। क्योंकि निफ्टी अगर गलती से घट गया, हमारी पोजीशन अगर बाय है, अगर वो नीचे की तरफ गया तो हमारा मार्जिन डिडक्ट होता रहता है डीमेट अकाउंट से। तो हमें इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। ये 1,96,000 का है और प्लस में 60 से 70 हज़ार, मान के चलो 2.5 लाख रुपया हमें इसमें रखना पड़ेगा। तब हम निफ्टी का एक फ्यूचर को बाय कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया। दूसरा ही निफ्टी का ऑप्शन। देखिए, निफ्टी का ऑप्शन हमने दोनों सिलेक्ट किया हुआ है। इसको हम बाय करेंगे। ये देखिए, इसकी भी क्वांटिटी वही है 75। ठीक है, एक लोड की। इसको हम बाय करेंगे तो ये देखिए 6,656 रुपया। ठीक है। और 26 रुपया ये चार्ज लग रहे हैं। ये देखिए, ब्रोकरेज, एसएबी, टर्नओवर, सब एक्सचेंज ड्यूटी, सब स्टैंप, ये सब कुछ, ये टोटल लगा के 26 रुपया 40 पैसा हो रहा है। तो देखो, इसमें कुछ भी नहीं, ये मात्र 6,500 7,000 रुपया ही है। इसमें आप 6,500 7,000 रुपया में ऑप्शन में आप एक पुल को बाय कर सकते हो। देखो, और वहां पे फ्यूचर में आप देखो, फ्यूचर में आपको कितना लगेगा, 1,96,000 प्लस में 70 से 80 हज़ार आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ ये टोटल चार्जेस, ब्रोकरेज 20, ब्रोकरेज तो 20 ही लगता है किसी भी। आप एक लोट लो, 5 लो, 10 लो, 50, 100, जितने लोट लोगे आपका ब्रोकरेज कम लगेगा, 20 रुपये लगेगा। बाकी आपका ये टर्न ओवर है वो बढ़ जाएगा, एक्सचेंज ड्यूटी से भी टर्न ओवर, स्टैंप ड्यूटी, ये सब वैल्यू के हिसाब से बढ़ जाएगी। ठीक है। टोटल इसके 98 लगते हैं बाय करने में। और हम निफ्टी को मान के चलो सेल करेंगे तो 98 वहाँ बाई में लगे थे। और यहाँ देखो 410 रुपया। देखो कितना, ब्रोकरेज 20 रुपया ही, ट्रांजेक्शन टैक्स थे 346 रुपया। क्योंकि अब एक इसकी वैल्यू 2 लाख के करीब हो गई ना, तो इसका टर्नओवर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, पहले इसका कम था, अभी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम अगर मार्जिन इसमें हम इसमें मार्जिन में बाय करते हैं किसी भी शेयर को, नहीं है, हमने मान के चलो इसमें बाय किया और हमने 5 बाय कर ली, तो एक तो हमारा अपना खुद का ही लगेगा। ठीक है।
ये 1728 रुपया है। तो इसमें हमने इसमें अगर MTF में बाय किया तो उस हिसाब से हमारा कितना लगेगा, इसके 1700 में मान के चलो 5 हमारे आ जाएंगे। ये तो इसका एक का प्राइस है, और हमने MTF पे बाय किया है तो हमने इतने में 5 स्टॉक मिल जाएंगे 1700। ये देखिए अभी आपको दिखाता हूं। हमने एक इसमें एक क्वांटिटी डाली तो ये देखिए यहाँ 2 रुपया 34 पैसा। ठीक है, ये चार्ज लग रहे हैं। मार्जिन हमारा ये लगे 345। ठीक है, हमने इसको तो किया, देखो ये थोड़ा बढ़ गया। 691 रुपया लगेंगे हमारे मार्जिन के, और चार्जेज हमारे 5 रुपया 62 रुपया। ठीक है, हमने 3 किया तो ये और बढ़ गए 4 5। ठीक है, तो ऐसे आप समझ गए। इस हिसाब से हमारे पैसे कितने लगेंगे, 1728 रुपये, और हम इतने 1728 में 5 शेयर को बाय कर सकते हैं इसमें। ये होता है MTF की। इसमें हमारा अगर मान के चलो 5% का प्रॉफिट हो गया तो हमारा प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि हम 1 शेयर पे ले रहे थे, अब उतने में रुपये में हमने 5 शेयर को बाय कर लिया, तो 5 शेयर में हमारा प्रॉफिट लगभग 4-5 गुना हो गया। हम टैक्स भी दे देंगे, चार्ज दे देंगे, तो भी हमारा मान के चलो 5-4 गुना के प्रतिशत हो गया। ठीक है, परंतु अगर लॉस हो गया 4-5%, तो हमारा उससे ज़्यादा भी लॉस हो सकता है, क्योंकि वही बात है, इंट्राडे का हिसाब है। यहाँ पे जितना एक पे लगेगा उतना 5 गुना पे काट लो आप, उस हिसाब से इतने पैसे कट जाएंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग की यही बातें हैं। ट्रेडिंग करते समय आपको सबसे पहले आपको इंडिकेटर की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आपको बढ़िया टूल्स की जानकारी होनी चाहिए, जैसे पहले ADX को आप देखो। ठीक है, ADX को समझो। यहाँ पे मान ले, यहाँ पे ग्रीन लाइन यहाँ ऊपर गई तो ये वाई है, यहाँ पे देखो। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। ADX के अलावा हम सबसे ज्यादा ये बैंड है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है, और ये बीच की SMA 20 की लाइन है ये बीच में। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। हम सबसे ज्यादा सुपर ट्रेंड के ऊपर बनाते हैं वीडियो। ठीक है, सुपर ट्रेंड बढ़िया इंडिकेटर है। ये देखो 7 3 की डिफॉल्ट रेटिंग, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। ये रेड आया तो हमें सेल, ये ग्रीन है तो बाय पोजीशन देखो। ये देखो यहाँ से बाय। ठीक है, ये आप इस बात का ध्यान रखो, देखो यहाँ पे बाय, यहाँ पे देखिए। तो आप इन बातों का ध्यान रखो। पहली बात, आप किसी के टिप्स पे काम मत करो। पहले आप 1-2 साल डिलीवरी करके देखो। ठीक है, आप धीरे धीरे सीख जाओगे, फिर आपको इंडिकेटर की जानकारी हो जाएगी। उसके बाद आप 1-2 साल इंट्राडे करो। 1-2 साल इंट्राडे करने के बाद फिर आप फ्यूचर ऑप्शन में काम करो, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं। फ्यूचर ऑप्शन के बाद आप इसमें और ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा सकते हो और अच्छा मार्जिन कमा सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेड फ्यूचर ऑप्शन में होता है। सबसे ज़्यादा वैल्यू निफ्टी, बैंक निफ्टी में होती है ऑप्शन में। ठीक है, तो आप इस हिसाब से अच्छा ट्रेड करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताना। हमारा नया चैनल है, हमारा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।